तीनों बार रह के औद्योगिक विकास क्या हुआ बाड़मेर का? मैं टिकट हर बार मांगता हूं और पिछले चुनाव में भी सोनाराम जी को टिकट दिया। तीसरा पक्ष खड़े होने की वजह से स्थितियां गड़बड़ा गई। सोनाराम जी तो आज भी कहते हैं कि मुझे हराने वाले जो लोग हैं मेरी जिनको जिलाध्यक्ष बनाया है, बिल्कुल उसमें एक ये भी कारण हो सकता है, व्यक्तिगत नाराजगी। रील में हार का विश्लेषण जब करने बैठते हैं, सीटें तय होने के लिए ऊपर का आशीर्वाद चाहिए। पीयूष जोशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है 2023 का। अगर फरवरी माह बीतने को है, ज्यादा वक्त अब विधानसभा चुनाव 2023 में बचा नहीं है। राजस्थान की सियासी रण में इस बार कई पार्टियां अपने कैंडिडेट उतारने को तैयार हैं। तैयारियां लगातार जारी हैं और साख का सवाल समझकर पार्टियां इस चुनावी मैदान में उतरने को हैं। कांग्रेस के सामने मोदी फेस का बड़ा एक सवाल है, चुनौती है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर मोदी फैक्टर से ज़्यादा वहां के स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक वहां के लोगों का भरोसा जीत नहीं पाई है। ऐसी ही एक विधानसभा है बाड़मेर, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार हारी है और इस बार चौथा चुनाव जीतने के लिए उतरेगी। बार बार राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक नया दांव खेलने की कोशिश में है, जिसमें जातीय समीकरण भी देखे जाएंगे, यहाँ के लोगों की बात को भी सुना और परखा जाएगा और उसके बाद इस बार जो कैंडिडेट उतारा जाएगा उससे यह आस बंधेगी कि भारतीय जनता पार्टी को चौथी बार ही सही लेकिन चुनाव में जीत मिल पाए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, राजनीतिक एक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले व्यवसायी भी हैं, पीयूष जोशी हमारे साथ है। भाजपा से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट के जरिए बाड़मेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इनको क्या क्या उम्मीद है वो जानते हैं। पीयूष जी, 3 बार हार गए आपकी पार्टी 3 बार बहुत कोशिशों के बाद जीत नहीं पाई। इस बार क्या लगता है आपको कि 2023 का जो ये चुनाव है, इसमें भाजपा किस तरीके से रणनीति बनाएगी, किस तरीके से जीतने का ब्लूप्रिंट आप तैयार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और देश जिस गति से तरक्की कर रहा है, आपने देखा होगा जहां पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत कितनी ख़राब है, फिनेंशियल उनके यहाँ क्राइसिस है और भारत विपरीत परिस्थितियों में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी है जिनकी वजह से, जिनके विकास के मुद्दे पे और जिनकी सोच की वजह से आज देश बहुत तरक्की कर रहा है। मैं आपको और बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में एक बार सरकार हमारी आई, 2 बार कांग्रेस की आई, उस बार भी हमारा चुनाव हम जीत नहीं पाए। कुछ सोशल इंजीनियरिंग की बात थी और कुछ यहाँ जिला हेडक्वार्टर की सीट है तो व्यक्ति परख की भी बात थी। लेकिन पार्टी जो निर्णय करेगी, इस बार जो भी निर्णय होगा पार्टी का, जनता के मन में एक टीस है कि बाड़मेर से इस बार भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीते और वो अगर जीतता है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, कड़ी से कड़ी मिलेगी और बाड़मेर का भी जो बहुत पिछड़ा हुआ है इसका विकास होगा। आपने मोदी फैक्टर की बात की। जब नरेंद्र मोदी 2014 के इलेक्शन में ज़बरदस्त तरीके से पूरे भारत में छाए, 2019 में उन्होंने बहुमत लाए 30 साल बाद, लेकिन बाड़मेर पर ये असर दिखा नहीं। क्या मानते हैं, गलतियां कहाँ रह गई? बाड़मेर में हमेशा बाड़मेर की सीट को लेकर जब भी बात आई तो तीनों चुनाव में फैक्टर अलग अलग रहे। कभी कैंडिडेट को फैक्टर करके किया गया, कभी एक ही जगह पे तीसरा पक्ष खड़े होने की वजह से स्थितियां गड़बड़ा गई, तो उस वजह से ये स्थिति चलती रही। अभी इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बाड़मेर जिले का पूरा बहुत अच्छा माहौल है और जनता चाहती है कि ये सीट जिला हेडक्वार्टर की बाड़मेर के पास आए। मतलब 3 बार जो चुनाव में गुटबाजियां नजर आई वो इस बार खत्म हो चुकी है, ऐसा लगता है आपको? अधिकतर गुटबाजियां इस मतलब उस तरह की गुटबाजियां थी नहीं, लेकिन वो जब व्यक्ति चुनाव जीतता है, हारता है, तब चीज़ें आकलन करने से गुटबाजियां एक सीमा तक नज़र आती है। इस बार ऐसी कोई गुटबाजियां नहीं है और देश मैंने कहा ना, जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, लोग नरेंद्र मोदी जी के विकास को देख रहे हैं, राजस्थान की सरकार लाना चाहते हैं ताकि ये हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, हम इसमें कैसे सेफ हो
और इस जिले का भी कैसे विकास हो। उद्योगों की दृष्टि से जिला पिछड़ा हुआ है, रोजगार की दृष्टि से जिला पिछड़ा हुआ है, शिक्षा की दृष्टि से जिला पिछड़ा हुआ है। इन सब में स्थिति हमारी सबसे नीचे है, तो हम इसको कैसे आए। बाड़मेर में इंडस्ट्रियलिस्ट की संभावनाएं बहुत है। आदमी ऐसा चाहिए तो विधानसभा से लगाकर देश के हर मामले में गूंजे और वहाँ से चुनाव, मतलब वहाँ से उस तरह के परिणाम लाए कि विकास धरातल पर उतर सके। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि बाड़मेर विधायक जिस कम्युनिटी से संबंध रखते हैं उसी से आप भी आते हैं। अगर आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी भरोसा करके देती है, पीयूष जोशी की इसके लिए कितने मानसिक रूप से तैयार हैं कि अगर पार्टी भरोसा करती है तो वो भरोसा उनका सफल होगा, ये जो दांव होगा ये सफल होगा? भारतीय जनता पार्टी में मैं टिकट हर बार मांगता हूं और जब भी टिकट पार्टी जिसको भी तय करती है हम उसका समर्थन साथ देते हैं। मैं कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मैं वहाँ भी कॉलेज का चुनाव जीता था। मैं छात्र राजनीति से आता हूँ। परिवार में भी मेरे दादाजी छोटन से विधायक रहे हैं। तो चुनाव लड़ना, चुनाव का प्रबंधन और चुनाव को करना, इसके लिए तो हमारी तैयारी भी है। और पार्टी जो निर्णय करेगी, अगर किसी और को भी टिकट देती है तब भी मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा रह के पार्टी को जिताएंगे। ध्येय एक ही है, भाजपा, पार्टी जीतनी चाहिए। अच्छा, वर्तमान जो विधायक हैं, 3 बार लगातार विधायक हैं, उनके शासन के ऐसे कोई मुद्दे आप इन इलेक्शन में जो गूंजेंगे, पब्लिक का जो ध्यान है वो भाजपा की तरफ खींचेंगे, उनके पक्ष में मतदान के लिए करेंगे, ऐसे क्या मुद्दे मानते हैं बाड़मेर विधानसभा में आप? देखो, ऐसे छोटे मोटे मुद्दे बहुत होते हैं जिसके लिए कोई बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, या व्यक्तिगत लांछन लगाना या व्यक्तिगत बात करना मेरी सोच और समझ से परे है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने 3 बार रह के औद्योगिक विकास क्या हुआ बाड़मेर का? कितना आप इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए, कितना आप इन्वेस्टमेंट लाए? क्या लोगों को आपने रोजगार दे पाए? क्या आप शिक्षा की दृष्टि से इस जिले को महत्वपूर्ण कर रखे? सामरिक दृष्टि से ये सीमा से जुड़ा हुआ जिला है, उसके दुनिया भर के विशेष पैकेजेज होते हैं। जो थोड़ा बहुत हमारे को बॉर्डर एरिया का फंड मिलता था वो भी बंद हो गया। हम इस जिले को जिस भौगोलिक परिस्थितियों के साथ बैठे हैं वहाँ हमारे पास बहुत बड़ी संभावना है। अगर उस धन का उस तरह से लाके इस ज़िले में उपयोग करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर के लगाकर भौगोलिक परिस्थितियों को, सुविधाओं को जोड़ने से लगाकर, शिक्षा की दृष्टि से लगाकर, हर आदमी को आत्मनिर्भर बनाने की यहाँ बहुत बड़ी ज़रूरत है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी सामने आती है, कई बार आरोप ऐसे लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, नाम का जिक्र करना आवश्यक नहीं समझते, जो अंदरूनी रूप से गठबंधन रखते हैं विधायक और उनके लोगों के साथ। क्या ये आप मानते हैं कि इस तरह की कोई संभावना है, या जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये सही भी है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी वैसे तो जातिगत और इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करती, लेकिन समुदाय विशेष और व्यापारिक अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के शासन में अधिक प्रतिभाशाली मानता है, अधिक उसको कहते हैं कि जिनको अच्छा फ़ायदा होगा और सुविधाएं अच्छी मिलेगी, इस तरह मानता है। और मूल रूप से शहरी लोग ज़्यादातर, हालांकि आजकल तो गाँव में भी शहरी लोगों की भी मानसिकता है कि इस पार्टी के साथ जुड़ने से विकास होता है, अच्छे सुरक्षा की दृष्टि से भी सब कुछ अच्छा होता है। ये हमारे वोट ही है, हमारे लोग ही हैं। और विपरीत परिस्थितियों में जब, जैसे आपने कहा, कभी बहुत ऐसे वैसे आते आ जाए, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है, तो उस वजह से कौन किसका करता है, पर मूल रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का ही वोट बैंक है। अभी चुनाव में वक्त बचा हुआ है, लगभग आप समझिए 7-8 महीने बचे हुए हैं। क्या लगता है कि पार्टी को ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको दूर करने की बहुत ज़रूरत है अगर जीतना है तो? पार्टी खुद बहुत, पार्टी का प्रबंधन भी बहुत अच्छा है। पार्टी खुद इस पे विचार करती है, एक एक बूथ पे विचार करती है। एक हमारे यहाँ ही ये सिस्टम है कि व्यक्ति खाली विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, मंडल और मंडल से नीचे बूथ और बूथ से नीचे पन्ना प्रमुख, एक एक बूथ की पार्टी के पास गणित है कि कौन सा बूथ स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बूथ कमज़ोर है। कमज़ोर है तो क्या कारण है? जब पार्टी की मंशा विकास की है, पार्टी की मंशा ट्रांसपेरेंट है,
तो वो पार्टी खुद इस पे विचार करती है और उस पर काम करती है। इसलिए रहती बात है सोशल इंजीनियरिंग की, तो उस सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर पार्टी इस बार जो भी निर्णय करेगी वो बाड़मेर के हित में होगा, अच्छा होगा और पार्टी बाड़मेर की सीट जीतेगी। कार्यकर्ता जो है वो बहुतायत में है जो टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। पार्टी कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं आ जाएगी ना कि किसको दे, अगर नाराज की का जो पे अतीत रहा है कि किसको टिकट नहीं मिली, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने आ गए, भाजपा को उन्होंने हरा दिया, अगर 20-25 हज़ार वोट वो जो ले गए वो नहीं मिलते तो भाजपा जीतती, इस तरीके की भी राजनीति के जानकार मानते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि टिकट न मिलने के बाद और उसके बाद जो परिस्थितियाँ बनती हैं उसमें गुटबाजी की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और भाजपा को इसका खतरा ज़्यादा है? ऐसा पिछले चुनाव में नहीं हुआ। टिकट मांगने वाले पिछले चुनाव में भी कैंडिडेट कम से कम 5-6 लोग थे। ये पार्टी है जहाँ स्वतंत्रता रहती है, जहाँ पारिवारिक कोई दबाव नहीं है, जहाँ आलाकमान ऐसा आदमी नहीं है जो चुन के नहीं गया हो। इस पार्टी में सबको टिकट मांगने की स्वतंत्रता है। जहाँ कांग्रेस में सीटें तय होने के लिए ऊपर का आशीर्वाद चाहिए, यहाँ प्रतिभा है, लोग टिकट मांग सकते हैं। पार्टी टिकट देने के बाद पिछले चुनाव में भी सोनाराम जी को टिकट दिया तो किसी ने कोई निर्दलीय खड़ा भी नहीं हुआ। सोनाराम जी तो आज भी कहते हैं कि मुझे हराने वाले जो लोग हैं मेरी पार्टी के लोग ही हैं, और कई बार उन्होंने मीडिया के सामने भी कहा है। इवन जो पूर्व जिलाध्यक्ष है दिलीप पालीवाल, उनको तो बाई नेम उन्होंने कहा कि वो मुझे हराने में रहे। तो ये तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पार्टी कई मोर्चों पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसमें गुटबाजी नंबर 1 स्थान पे है। मैं आपसे निवेदन ये करता हूँ कि पार्टी किसी एक कारण से नहीं हारती। अगर आप रियल में हार का विश्लेषण जब करने बैठते हैं या आप पता करते हैं कि क्या कारण रहे, तो कई कारण निकलते आते हैं। उसमें एक ये भी कारण हो सकता है, व्यक्तिगत नाराजगी हर परिवार में भी होती है। आपने देखा होगा एक परिवार एक घर में रहते हैं, 5 सदस्य एक तरफ होते हैं तो हो सकता है एक आधा सदस्य नाराज भी हो, तो ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता है। और आपने जैसे पूछा था कि सिर्फ एक चुनाव को छोड़ के कब निर्दलीय चुनाव लड़ा किसी ने? पिछले चुनाव में नहीं लड़ा, पिछला एक चुनाव छोड़ दो उससे पहले वाले चुनाव में भी नहीं लड़ा। तो मांगने वाले तो टिकट मांगने वाले तो हमेशा रहे हैं, और यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ही है कि जहाँ एक छोटा सा आदमी बहुत बड़े पद तक जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी देखो आप कहाँ से कहाँ चले गए। ये पार्टी ही है जहाँ एक छोटा आदमी विधायक बनने का, सांसद बनने का और देश में आगे चलकर बड़े होने का सपना भी देख सकता है और बनता भी है। अच्छा, ये अब संगठन में आ जाते हैं। अभी ताज़ा परिवर्तन हुआ है, आपके जिलाध्यक्ष बदले, कितना बड़ा फायदा होगा? संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, पार्टी ने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया होगा। आप इससे कितनी आसान्वित है, कितना अच्छा रिजल्ट आएगा इससे? पार्टी हमेशा यहाँ आदमी जिसको भी चुनती है, मैंने आपको कहा ना कोई एक फैक्टर नहीं होता है और कई फैक्टर होते हैं। हमारे ये जिनको जिलाध्यक्ष बनाया है बिल्कुल समर्पित है पार्टी के प्रति और अच्छे ऊर्जावान है, युवा है, अच्छे कार्यकर्ता है और एक पॉजिटिव सोच के साथ काम करने वाले हैं। सबको साथ लेके पार्टी के लिए काम करने वाले हैं, इसलिए पार्टी इनके नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ेगी। पीयूष जोशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है 2023 का, अगर पार्टी उन पे भरोसा करती है? जी, पार्टी अगर भरोसा करती है, पार्टी चुनाव देती है तो बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और चुनाव लड़ेंगे, पार्टी को जिताएंगे। पार्टी चुनाव में टिकट नहीं भी देती है तो जिसको देगी उसके समर्थन में खड़े होकर मजबूती से उसको जिताएंगे। ये पीयूष जोशी है भारतीय जनता पार्टी से। जैसा मैंने पहले भी कहा कि लंबे समय से जुड़े हुए हैं और लगातार चुनावों में अपना भाग्य आजमाने के लिए पार्टी को आवेदन भी देते हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, और इस बार इनको उम्मीद है कि पार्टी इन पर भरोसा करेगी तो ये पार्टी को जिताएंगे ज़रूर। अब देखना यह है कि पार्टी किस तरीके से, कैसे आकलन करके किन मानकों पर अपने कैंडिडेट को खरा पाती है, यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और हर कैंडिडेट इसी आशा के साथ है कि पार्टी उनके प्लान को सफल माने और उस पर भरोसा करे ताकि चौथी बार हार का सामना पार्टी को नहीं करना पड़े। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।